हेलो दोस्तों, जय श्री राम। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लासेस बिंदौर में स्वागत है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज मैथ की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैट्रिक्स के कुछ क्वेश्चंस पर। मींस आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं मैट्रिक्स के ऊपर क्वेश्चंस कि मैट्रिक्स के ऊपर हमारे पेपर्स में क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं और कौन से कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस आते हैं। तो आज से मैं आपको मैट्रिक्स के क्वेश्चन सोल्व कराने स्टार्ट कर रहा हूं, जिसमें आज हम बात करेंगे कि मैट्रिक्स को हम कैसे लिखते हैं, मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। मैट्रिक्स के ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं जैसे कि उनका ऑर्डर कैसे निकालें, उनकी हम रैंक कैसे निकालें। साथ में मैट्रिक्स के क्वेश्चंस आते हैं कि कुछ फॉर्मूले दिए जाते हैं और उनको क्या करते हैं, कंस्ट्रक्ट करना होता है हमें किसमें, मैट्रिक्स में। तो वीडियो में बने रहना, वीडियो में लास्ट तक बने रहना ताकि आज आपको कॉन्सेप्ट सीखने को मिले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चंस करते हैं हम एक्सरसाइज के किस पर, मैट्रिक्स। हमारे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं बच्चों। जो मैं मैट्रिक्स के क्वेश्चंस करा रहा हूँ ये फॉर द किसके लिए है, ये है डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए। तो डिप्लोमा में जिस तरीके से पेपर में क्वेश्चंस आते हैं मैं डिट्टो वैसे ही क्वेश्चंस आपको करा रहा हूँ। आपको इसी तरीके से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। तो डिप्लोमा स्टूडेंट बिल्कुल परेशान मत होना कि आपको जिस तरीके से भी पेपर में पैटर्न आता है मैं एक्जैक्ट उस तरीके से आपको क्वेश्चंस कराऊंगा। और लास्ट में जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी सोल्व कराऊंगा ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो सके। ठीक है, तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, अगर डिप्लोमा आप कर रहे हैं, चाहे बीटी ही है या आपकी कोई भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, सब में सिलेबस सेम होता है। तो जो मैं आपको मैथ पढ़ा रहा हूँ अब कोई सी भी ब्रांच के भी हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है किसी भी पर्टिकुलर ब्रांच के लिए। अगर आप डिप्लोमा कर रहे हैं और किसी भी ब्रांच के हैं तो आपके लिए ये जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल यूजफुल है। आपके इसी तरीके से क्वेश्चंस आपके आने हैं पेपर्स में। अब इसके अलावा अगर मान लो कोई और भी कोर्स के बच्चे जो वीडियो देख रहे हैं मेरी मैट्रिक्स की, तो वे ये ना सोचे कि मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ ये डिप्लो के लेवल के हैं, नहीं। वो आप ये मान के चलो कि बच्चों क्वेश्चंस हमेशा सेम आते हैं। आप कोई से भी कोर्स के हो तो ऐसा कोई है कि आपके करने के टेक्निक बदल जाएगी, टेक्निक तो वही रहेगी ना, फॉर्मूला तो वही रहेगा ना, सिर्फ क्या होती है लैंग्वेज बदलती है। तो जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसीलिए वो किस बिहार पे पढ़ा रहा हूँ, वो पढ़ा रहा हूँ मैं टॉपिक वाइज। टॉपिक वाइज का मतलब क्या होता है कि जैसे मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स बीसीए में भी बच्चे वही पढ़ते हैं, बीटेक के बच्चे भी मैट्रिक्स को उसी तरीके से पढ़ते हैं, डिप्लोमा के भी पढ़ते हैं, और किसी भी कोर्स के हो उनके भी मैथ में मैट्रिक्स इसी तरीके से होगी। यानी उनके में भी यही क्वेश्चंस होंगे, उनके में भी मैट्रिक्स की वही प्रॉपर्टी लगेगी जो डिप्लोमा के में मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी लगती है। बात समझ रहे हो? तो इसीलिए जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो टॉपिक वाइज है, यानी कि वो टॉपिक इस तरीके से कवर कर रहा हूँ कि किसी भी कोर्स का बच्चा अगर मेरी वीडियोस को देख रहा है तो उसको यहाँ पर कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो वो ऐसा ना सोचे कि हमारे यूजफुल की चीजें नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, आपके यूजफुल की चीजें भी इसमें हैं, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। ठीक है, चलिए। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या होता है मैट्रिक्स में, जनरली क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं कि सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन जो होते हैं कि राइट द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। मतलब हमें कोई भी मैट्रिक्स दी जाएगी और वो बोलेंगे कि इसके ऑर्डर बताओ कि कितना ऑर्डर है। तो मैंने आपको इससे प्रीवियस वीडियो में मैट्रिक्स के इंट्रोडक्शन की 2 वीडियोस बनाई हैं जिसमें मैंने आपको समझाया है कि मैट्रिक्स क्या होती है और मैट्रिक्स के टाइप्स के बारे में बताया है कि कौन कौन से टाइप के हमारे पास मैट्रिक्स होती हैं। अगर अभी तक आपने इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स नहीं देखा है तो उसकी वीडियो जरूर देखना ताकि आपको जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन करने में आसानी हो जाए। ठीक है, तो अब मैं इनको ऑर्डर लिखने वाला हूं। तो देखो मुझे ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक लाइन का इसमें है इसका ऑर्डर कितना है। तो मैं यहाँ लिखूंगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। जो हमारे पास मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर कितना है, कितना है इसका ऑर्डर। अगर ध्यान से देखो ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है कि जब भी कोई मैट्रिक्स होती थी हमारे पास तो उसके बराबर में जो m इंटू एन होता है। ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि जो ये बताएं कि हमारे पास जो मैट्रिक्स आई है उसमें कितनी रो हैं और जो हमारे पास मैट्रिक्स है उसमें कितने हमारे पास कॉलम्स हैं। तो ऑर्डर का मतलब बेसिकली क्या है, जो गिवन मैट्रिक्स को बताए कि उसमें कितनी रो हैं और कितने कॉलम्स हैं। तो रो और कॉलम को जो बताता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर बोलते हैं। तो अगर तुम इसमें देखो ध्यान से आप लोग, तो इसमें कितनी रो हैं, एक तो ये रो है हमारी और एक रो है हमारे पास ये। तो कितनी रो है, एक चीज ध्यान रखना कि सबसे पहले क्या आती है, रो, और उसके बाद क्या आता है, कॉलम। रो को किससे डिनोट करते हैं, एम से, कॉलम को किससे करते हैं, एन से। तो सबसे पहले रो आती है। तो कितनी रो है इसमें, 1 और 2। कितनी रो है, एक तो 1 ये है और एक 2, तो सेकंड नंबर पे ये। पहली रो, दूसरी रो, फर्स्ट रो, सेकंड रो। तो कितनी रो है हमारे पास, 2। कितनी रो है, 2। कॉलम कितने हैं, देखो एक कॉलम तो ये है इस तरीके से और एक कॉलम ये है इस तरीके से। कितने कॉलम है इसमें, 2। तो 2 इंटू 2। तो इसका ऑर्डर कितना बन गया, 2 इंटू 2। यानी कितने ऑर्डर की है हमारे पास, 2 इंटू 2 ऑर्डर की है मैट्रिक्स जो हमें दी गई है। बात समझ में आ गई या नहीं?
तो इसलिए यहाँ पे मैं इसको साफ कर देता हूँ। तो कितने ऑर्डर की है हमारे पास, 2/2 की है। क्यों? इसमें 2 रो हैं, 1 और 2 रोज हैं, और 2 हमारे पास क्या है, कॉलम है। गलती ये मत कर देना कभी इनको मल्टीप्लाई करके 4 लिख के आ जाओ, नहीं। अगर मल्टीप्लाई कर दिया है तो मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या होता है, ये जो कहलाएंगे ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं एलिमेंट्स, यानी कि एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। हमसे अगर वो पूछते हैं कि बताओ कि 2/2 ऑर्डर की कोई मैट्रिक्स है, इसके एलिमेंट्स कितने होंगे, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई जब करते हैं तब निकलता है एलिमेंट्स। एलिमेंट्स का मतलब कि इसमें जो ये नंबर्स दिए गए हैं, तो 4 का मतलब क्या है कि कितने एलिमेंट आ सकते हैं इसमें, 4। देखो ध्यान से, 1 2 3 4 एलिमेंट्स तो हैं भाई। 5 6 2 तो ये होगा, 7 8 2 ये होगा, 2 और 2 4। तो मल्टीप्लाई करके क्या निकलता है, एलिमेंट्स निकलते हैं। तो मल्टीप्लाई नहीं करनी है। अगर ऑर्डर पूछा जा रहा है तो हमें कहां छोड़ना है क्वेश्चन को, यहां पर। तो कितना ऑर्डर है इसका, 2/2 का, क्योंकि क्या है, 2 रो है इसमें और 2 कॉलम है। इधर देखते हैं इसमें कितनी रो है हमारे पास, अब आप समझ गए होंगे। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, इसमें मैट्रिक्स में ऑर्डर देखते हैं कितना है हमारे पास, कितनी रो है हमारे पास। सबसे पहले क्या आता है भाई, रो आती है, उसके बाद क्या आता है, कॉलम आता है। तो कितनी रो है हमारे पास, 1 2 3। तो कितनी रो है हमारे पास, 3 रो है इसकी। कॉलम कितने हैं, 1 2 3। कॉलम कितने हैं, 3। तो इसका ऑर्डर कितना बन गया, 3/3। 3 रो है इसमें और 3 कॉलम है। एलिमेंट्स कितने हैं अगर मैं पूछूं तो 3 3 से कितने होते हैं, 9। कितने एलिमेंट होने चाहिए, 9। तो 9 ही है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने एलिमेंट है, 9। इसका ऑर्डर देखते हैं, इसका ऑर्डर कितना है, ध्यान से देखो कितना ऑर्डर है इसमें, चेक करो। ऑर्डर है इसमें, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, कितना ऑर्डर है इसमें, कितनी रो है। सबसे पहले क्या आता है, रो, और उसके बाद क्या आता है, कॉलम। तो रो कितनी है इसमें, 1 2। कितनी रो है इसमें, सिर्फ और सिर्फ 2 रो है। ध्यान से देखो, पहली रो तो एक तो ये है और सेकंड ये है। तो पहली रो और सेकंड रो, यानी कि फर्स्ट रो सेकंड रो। तो रो कितनी हो गई, 2। कॉलम कितने हैं, एक तो ये है, एक ये है और एक ये। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, कितने कॉलम है इसमें, 3। तो इसका ऑर्डर कितना बन गया, 2 × 3। तो सिंपल क्वेश्चन 1 नंबर में आता है आपका, 1 नंबर्स में, ज्यादा मार्क्स में नहीं आता है, 1 में या 2 में, कि आप बताओ कि कितना ऑर्डर है। तो ऑर्डर निकालने का टेक्निक बच्चों ये है, सिंपल, समझ गए होंगे आई होप। तो बहुत इजी होता है, बस क्या होता है, आपको गिनना होता है कि रो कितनी है और कॉलम कितनी है। तो ये सेम ऑर्डर की थी 2/2, ये भी सेम ऑर्डर की है 3/3, लेकिन इसका ऑर्डर अलग है। इसमें ऑर्डर में रो क्या है, 2 है, और कॉलम कितने हैं, 3। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की बात करते हैं कि नेक्स्ट तरीके के क्वेश्चन कैसे आते हैं। ठीक है, ये है सेकंड टाइप का क्वेश्चन, जो मैक्सिमम टाइम्स आता ही आता है। इसको इस तरीके के क्वेश्चन 100% आते हैं, चाहे आप किसी भी कोर्स में मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं। अगर मैट्रिक्स आपके बुक में है तो समझ लो इस तरीके का क्वेश्चन आपके पास आना ही है। क्या कहा गया है कि कंस्ट्रक्ट करनी है हमें 2/3 की कोई मैट्रिक्स जो दी गई है A = A of ij, जिसके एलिमेंट्स हैं कितने, ये। जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन समझाया था तो मैंने बताया था कि जो मैट्रिक्स होती है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है A of ij से। यानी ये कब होता है A of ij, जब हमें A of i और j की जगह क्या मिलेगा, कोई फॉर्मूला मिलता है। उस फॉर्मूले में हम i और j की वैल्यू पुट करते हैं, जिससे हमें क्या मिलती है, कोई मैट्रिक्स मिलती है। अब ये क्वेश्चन आ गया है उसी बिहाफ पर, जैसे मैंने समझाया था। तो कैसे होगा, तो मुझे एक मैट्रिक्स क्रिएट करनी है। उसने क्या कहा है कि कोई मैट्रिक्स बना के दो A, जो किसके बराबर होगी, A of ij के बराबर होगी। वो अभी समझेंगे कैसे होगी, लेकिन कितने ऑर्डर की बना के देनी है, 2/3 के ऑर्डर की बना के देनी है। उसने कितना ऑर्डर कहा है मेरे से, उसने कहा है 2 × 3 ऑर्डर की बना के देनी है। ध्यान से समझना, कितने ऑर्डर की है, 2 × 3 ऑर्डर की। 2 × 3 ऑर्डर की है, इसका मतलब ये कितने क्या होते हैं, फर्स्ट क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, रो, और सेकंड चीज किसको डिनोट करती है, कॉलम को। तो इसका मतलब कितना है कि मेरे जो यहाँ पे मैट्रिक्स आएगी, जो एलिमेंट्स आएंगे, उसमें कितनी रो होंगी, 2 रो होंगी, और कॉलम कितने होने हैं, 3 कॉलम्स होने हैं। बात समझ में आ गए। तो कितने हमारे पास, ये क्या कहलाएगा, क्योंकि A मैट्रिक्स दे रखी है तो हमें मैट्रिक्स को डिनोट करना आता है। तो ये पहला एलिमेंट कैसा होगा, A11, और यहाँ पर दूसरा A22, और फिर A13। यहाँ पे आएगा A21, A22 और A23। क्यों आया है, इसको ध्यान से समझना है। कैसे समझते हैं, देखो उसने कहा था 2 रो होनी चाहिए, तो ध्यान से देखो कितनी रो है मेरे पास, 1 2 मेरे पास है। अब देखो जो I होता है वो किसको डिनोट करता है, रो को, मैं बताया है इंट्रोडक्शन में। J है वो किसको डिनोट करता है, कॉलम को। J किसको डिनोट करता है, कॉलम को। अब जो रो है I, तो ये जो लिखा है A of ij,
ए ऑफ आई जे। इसका मतलब क्या होगा, आई में क्या है रो और जे में क्या है कॉलम। तो मैं जब पहले एलिमेंट की बात करूंगा, पहले एलिमेंट की, तो पहला एलिमेंट कौन सी रो में आ रहा है, फर्स्ट रो में आ रहा है ना, तो इसलिए आई की जगह कितना लिखूंगा 1। पहला एलिमेंट कौन से कॉलम में आ रहा है, फर्स्ट कॉलम में आ रहा है ना, तो इसलिए यहाँ क्या लिखूंगा 1। इसलिए मैंने पहले एलिमेंट को क्या लिखा है A11। इसी तरीके से A12 क्या होगा, 12 का मतलब क्या आता है कि आई का मतलब क्या है, पहले आई है तो आई की जगह क्या लिखा है 1 और जे की जगह क्या लिखा है 2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि A12 का मतलब क्या होता है कि फर्स्ट रो में है, हाँ भाई फर्स्ट रो में है, और 2 का मतलब क्या होता है सेकंड कॉलम में है, तो देखो सेकंड कॉलम में है। A13 का मतलब क्या है कि ये फर्स्ट रो में है और थर्ड कॉलम में है। बिल्कुल क्लियर है। यहाँ आते हैं 2 1 का मतलब आई की जगह कितना लिखा है 2 और जे की जगह क्या है 1। इसका मतलब क्या होता है कि ये सेकंड रो में है, क्योंकि पहली चीज आई किसको डिनोट करता है, रो को करता है ना, तो ये किस में है सेकंड रो में है और फर्स्ट कॉलम में है। A22 का मतलब क्या होता है कि सेकंड रो में है और सेकंड कॉलम में है। इसी तरीके 23 का मतलब क्या है कि ये सेकंड रो में है और थर्ड कॉलम में है। ये एलिमेंट्स हो गए। उसने 2 और 3 का कहा था, तो हमें 2 रो बनानी थी, 3 कॉलम बनाने थे, तो इसलिए मेरे दिमाग में टच हो गया, क्योंकि मैंने जब प्रैक्टिस की होती है ना तो चीजें समझ में आ जाती है। अगर आप जब प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस को तो आप भी पढ़ के समझ जाओगे क्या करने वाले हो। तो इसीलिए 2 रो बना दी मैंने, 2 रो हो गई, और 3 कॉलम बनाने थे तो इसलिए 3 कॉलम्स क्रिएट कर दिए, 1 2 3 कॉलम्स क्रिएट। ये मुझे मैट्रिक्स बना के देनी है। अब ये मैंने मैट्रिक्स बनाई है, अब मुझे क्योंकि A11 है, लेकिन मुझे तो यहाँ पे फॉर्मूला दिया गया है, तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इन A11 A12 A13 इन सभी एलिमेंट्स की क्या करनी पड़ेगी, वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी। कैसे निकालेंगे वैल्यू, अब समझो। हमें यहाँ A11 था, लेकिन यहाँ देखा है AIJ, यानी कि मुझे फॉर्मूला दिया गया है कि AIJ इज इक्वल टू क्या है, ये फॉर्मूला है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, जब मैं 1 1 की बात करता हूँ 1 1 की, तो इसका मतलब क्या होगा, 1 1 का मतलब क्या होता है कि I इज इक्वल टू क्या रख दूंगा 1 और J इज इक्वल टू क्या रख दूंगा 1। पहला एलिमेंट समझा रहा हूं सिर्फ, उसके बाद अब मैं डायरेक्ट करूंगा। तो I इज इक्वल टू कितना रख देंगे 1, क्योंकि मुझे क्या निकालना है, पहला एलिमेंट निकालना है। कौन से, पहली रो में, फर्स्ट रो में और फर्स्ट कॉलम में। तो जब फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का मैं एलिमेंट निकालता हूं, तो इसका मतलब दोनों I और J को क्या रखूंगा 1 1। तो यहाँ रखेंगे I 1 1, I इज इक्वल टू 1 और J इज इक्वल टू 1। तो I की जगह 1 आ गया, J की जगह 1 आ गया। तो यहाँ की सीधी सी बात है, I की जगह 1 रखेंगे और J की जगह भी 1 रखेंगे। तो I की जगह कितना आ गया 1 माइनस, J की जगह कितना आ गया 1 अपॉन, I की जगह कितना है 1 प्लस J की जगह 1। 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 0, और नीचे क्या आएगा 2। 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो तो कितना आता है, वही नंबर लौट के आता है, यानी कि 0 क्या आता है, 0 लौट के आता है। तो A11 कितना आ गया मेरे पास 0। अब इसी तरीके से 1 2 निकालेंगे, तो A12 कैसे निकलेगा, I की जगह कितना रख दूंगा, सॉरी हाँ A12 कैसे निकलेगा, I की जगह कितना रख देंगे इस फॉर्मूले में 1 और J की जगह कितना रख देंगे 2। तो यहाँ पर रखेंगे I की जगह 1 माइनस J की जगह 2, 1 प्लस 2। तो यहाँ से I12 आएगा, I12 इज इक्वल टू, भाई 1 में से 2 जाएंगे कितने बचेंगे माइनस के 1, और 1 प्लस 2 कितना होता है 3। तो A12 कितना आ गया मेरे पास माइनस के 1/3। इसी तरीके से नेक्स्ट एलिमेंट निकालेंगे, वो क्या है A13। A13 कैसे निकलेगा, I की जगह कितना रख दो 1 और J की जगह कितना रख दो 3। तो I की जगह 1 और J की जगह 3, 1 प्लस 3, 1 में से 3 जाएंगे कितना हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस के 2, और नीचे क्या आएगा 3 प्लस 1 4। सब्ट्रैक्ट हो सकता है 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, डिवाइड हो सकता था। तो A12 कितना आ गया माइनस के 1/2। ठीक है, बात समझ में आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके आगे इसमें 3 एलिमेंट निकल गए, यानी A11 निकाल चुका हूं, A12 भी हमने फाइंड आउट कर लिया है, A11 कर लिया है। उसके बाद यहाँ था 1 3, ये क्या है 1 3 तो निकाला है, वही I की जगह 1 रखा है, J की जगह 3 रखा है, I की जगह 1 और J की जगह 3, तो I 1 3 निकला। 3 एलिमेंट निकल गए। अब निकालते हैं हम सेकंड रो के एलिमेंट। कैसे निकालेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे, अब मैं निकालूंगा A21, यानी I की जगह क्या रख दूंगा 2 और J की जगह 1। तो I की जगह 2 माइनस J की जगह 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1। 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बचेगा 1, और 2 प्लस 1 कितना होता है 3। यहां से I21 कितना आ गया 1/3।
फिर हम निकालेंगे A2 कौन सा एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट। आई की जगह कितना रख दूंगा 2 और जे की जगह भी 2, तो 2 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2, ऊपर कितना बचा 0, नीचे आ गया 4। अभी बताया था कि जब 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 0 आ जाता है। उसके बाद क्या बचा हमारे पास, एक एलिमेंट बचा 2 3, तो 2 3 जब निकालते कैसा आएगा, आई की जगह 2 रख देंगे, जे की जगह 3, तो 2 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3, 2 में से 3 गए माइनस के 1 और 3 प्लस 2 कितना होता है 5। यहां से A23 कितना आ गया, माइनस के 1/5। ये हमारा क्या है, कैलकुलेशन करके आया है। तो सिंपल कुछ नहीं करना होता है आपको, जो भी वैल्यू दी गई है, जो भी, जैसे यहाँ पे उसने पूछा था A इज इक्वल टू A ऑफ आई जे, तो A ऑफ आई जे जो है वो यहाँ पे दिया गया था। सिंपल से क्या करो, आप आई और जे की जगह वैल्यू पुट करते स्टार्ट कर दो। कौन सी वैल्यू, ये भाई, अगर पहली रो का फर्स्ट एलिमेंट निकाल रहे हो तो दोनों में 1 1 रखेंगे, अगर फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट निकालना है तो 1 2 रखेंगे, अगर थर्ड एलिमेंट निकालना है तो 1 3 रखेंगे। तो इसलिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको ये पता होना चाहिए कि हम एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए रिप्रेजेंटेशन बहुत जरूरी होती है। तो एलिमेंट को रिप्रेजेंट करना अगर आता है तभी आप आई और जे की वैल्यू रख सकते हो। क्योंकि मान लो अगर यही नहीं पता हमें कि इसको क्या बोलते हैं, 2 1 बोलते हैं या 3 1 बोलते हैं, आप किसी बच्चे ने मान लो धोखे में 3 1 लिख दिया तो क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो कैसे याद करते हो, फर्स्ट रो है आई, पहला वाला जो नंबर है वो किसको दिखाता है, रो को, दूसरा नंबर किसको दिखाता है, कॉलम को। तो इसीलिए मैं ध्यान से देखा तो ये पहली रो में है तो इसलिए फर्स्ट आ गया नंबर पहले, और पहले ही कॉलम का है तो इसलिए 1 आ गया। यहाँ पर ये पहली रो का है तो इसलिए 1 आ गया, और कौन से कॉलम का है, सेकंड कॉलम का है, इसलिए 2 आ गया। यहाँ पे फर्स्ट रो में है तो इसलिए 1 आया है, और थर्ड रो कॉलम में है तो इसलिए 3 आया। यहाँ पर ये सेकंड रो में है तो इसलिए शुरू में 2 आया है, और फर्स्ट रो में है, कॉलम में है तो इसलिए 1 आया है। ये सेकंड कॉलम रो में है और सेकंड कॉलम में है तो इसलिए 2 2, सेकंड रो में है इसलिए 2, और थर्ड कॉलम में है तो इसलिए 3। ठीक है, वैल्यूज मिल गई। अब हम इसको आंसर देंगे। आंसर किस तरीके से देंगे, आंसर लिख रहा हूं मैं थोड़ा सा, किस तरीके से देंगे, यहां लिखेंगे हेंस, क्या लिखेंगे, हेंस द मैट्रिक्स इज, द मैट्रिक्स इज, जो मैट्रिक्स उसने पूछी थी वो मैट्रिक्स देंगे। तो मैट्रिक्स इज ए इज इक्वल टू, क्योंकि उसने क्या माना था, उसने बताया था ए इज इक्वल टू बताओ क्या मैट्रिक्स आ रही है, तो ए इज इक्वल टू क्या ये मैट्रिक्स, मैट्रिक्स लिखेंगे। A11 कितना है हमारे पास 0, पहला एलिमेंट कितना आया है 0, सेकेंड एलिमेंट कितना है माइनस के 1/3, माइनस के 1/3, थर्ड एलिमेंट कितना है माइनस के 1/2, सेकेंड एलिमेंट कितना आया है 1/3, फिर हमारे पास 0, और फिर आया है माइनस के 1/5। कितने ऑर्डर की कही थी उसने, 2 into 3, तो 2 into 3, इसका मतलब क्या हुआ कि 2 रो होंगी तो 2 रोज है इसमें, और कितने कॉलम होने चाहिए 3, तो 1 2 3 कॉलम है। ये हमारा क्या है, इसका आंसर है। तो ये क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स में आता है लगभग, या 3 मार्क्स में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। इसी के ऊपर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करा रहा हूं, दूसरे टाइप में, थोड़ा सा स्क्वायर वाले क्वेश्चन। तो देखो क्या करना है, इसमें भी हमें कंस्ट्रक्ट करनी है मैट्रिक्स, लेकिन कितने ऑर्डर की करनी है, 2/2 ऑर्डर की करनी है। इस बार कितने ऑर्डर की है, 2/2 ऑर्डर की है। फॉर्मूला वही है कि यानी हमें किस नाम से देनी है, ए नाम से देनी है। ए ऑफ आई जे हमें दिया गया है, ए ऑफ आई जे हमें दिया गया है, ये आई इज इक्वल टू ए ऑफ आई जे इज इक्वल टू आई इंटू जे का होल स्क्वायर। तो हमें मैट्रिक्स करनी है, तो सीधी सी बात है 2/2, 2/2 की एक मैट्रिक्स पहले मैं बना लेता हूं कि मान लेता हूं A इज इक्वल टू कितनी है 2/2 की मैट्रिक्स, A11 A21 A12 और A22। ध्यान से देखो ये कितने ऑर्डर की है, 2/2 की है। क्यों, कैसे पता चला कि 2 का मतलब क्या होता है, पहले क्या बताता है रो को, और सेकंड चीज क्या बताती है कॉलम को। तो ये किसको बताता है हमें, रो, कि हमारे पास रो कितनी है, और ये हमें बताता है कॉलम को। तो जब उसने 2/2 कहा तो मैं समझ गया कि मुझे कितनी रो बनानी है, 2 रोज बनानी है, कितने कॉलम बनाने हैं, 2 कॉलम। तो ध्यान से देखो इसमें 1 और 2 दो तो रो हैं, और 1 और 2 दो ही कॉलम है। नंबर कैसे डिनोट करते हैं, मैंने बताया था कि पहली रो का पहला एलिमेंट है तो इसलिए 1 आ गया, और कौन से कॉलम में है, फर्स्ट कॉलम में है। ये कौन सी रो में है, फर्स्ट रो में है, और कौन से कॉलम में है, सेकंड। ये कौन सी रो है, सेकंड रो है, कौन सा कॉलम है, फर्स्ट। ये कौन सी रो है, सेकंड, कौन सा कॉलम है, सेकंड। तो पहला नंबर किसको डिनोट करता है, रो को, और दूसरा नंबर किसको डिनोट करता है, कॉलम को। ये मिल गया। अब मैं यहां से समझ गया कि मुझे कितने एलिमेंट निकालने हैं, 4, 1 2 3 4 एलिमेंट निकालने हैं।
एलिमेंट कहाँ से निकलेंगे, जो फॉर्मूला दिया गया है। तो यहाँ से लिखेंगे नाउ सॉल्यूशन निकालेंगे। सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे सॉल्यूशन, मैं लिखूंगा ए ऑफ आई जे इज इक्वल टू, उसने दिया है आई इंटू जे इज इक्वल टू होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो मैं यहाँ निकालूंगा A11। सबसे पहले A11 कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो। अगर A11 तो i की जगह मैं क्या रख दूं 1 और j की जगह क्या रख दूं 1, i की जगह 1 और j की जगह 1। तो इस फॉर्मूले में मैंने क्या करा है, i की जगह क्या रख दिया है 1 और j की जगह भी क्या रख दिया है 1। भाई जब यहाँ पे i और j लिखा था तो मैंने i की जगह 1 रखा है, j की जगह 1 रखा है। तो जब यहाँ पे i की जगह 1 रख सकता हूँ और j की जगह 1 रख रहा हूँ तो यहाँ भी रखना होगा ना। तो i की जगह 1 और j की जगह 1 और इसका होल स्क्वायर। 1 की 1 से करते हैं तो कितना आता है 1 आता है और उसका होल स्क्वायर। 1 का होल स्क्वायर कितना होता है 1, यानी 1 को कितनी बार मल्टीप्लाई करो कितना आना है 1 ही आना है लौट के। तो पहला एलिमेंट आ गया। सेकंड एलिमेंट देखते हैं, सेकंड एलिमेंट कौन सा है 1 और 2। तो 1 और 2 इसका मतलब क्या होगा कि i की जगह कितना रख दूंगा 1 और j की जगह कितना रख दूंगा 2, इसका क्या आएगा होल स्क्वायर। 1 इंटू 2 यानी 1 की जब 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आता है 2 और इसका क्या आएगा ऊपर होल स्क्वायर। जब 2 का होल स्क्वायर हम करते हैं तो कितना आता है 2 को 2 टाइम्स करना है तो 2 2 जा 4, यानी 2 की मल्टीप्लाई कितनी बार करनी है 2 बार करनी है। इसका मतलब क्या होता है कि 2 को 2 बार लिख दो तो 2 2 जा कितने होते हैं 4, तो 4 हमारा आंसर आ गया। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, हमारे पास एलिमेंट कौन सा है 2 1, तो यहाँ लिखेंगे 2 1। दैट मीन्स i की जगह कितना लिखना है 2 और j की जगह कितना लिखना है 1। 2 की जब 1 से करेंगे तो कितना आता है 2 की 1 से करेंगे तो 2 ही आएगा और इसके ऊपर क्या आ गया होल स्क्वायर। यहाँ से हमारे पास A21 कितना आएगा 2 की जब 2 से करेंगे तो कितना आता है 4, तो क्या आया हमारे पास 4। उसके बाद फिर से अब हमारे पास लास्ट एलिमेंट कौन सा बचा है 2 2, तो यहाँ लिखेंगे A22। इसका मतलब क्या है कि i की जगह भी 2 रखना है और j की जगह भी क्या पुट कर दो 2 पुट कर दो। तो 2 2 से कितने होते हैं 4, 4 का क्या आएगा होल स्क्वायर। यहाँ से A22 कितना आ गया A22 बन गया 4 की 4 से करेंगे तो कितना आता है 60, या 4 का होल स्क्वायर कितना होता है 60। तो ध्यान से देखो 1 1 की वैल्यू आ गई, 2 1 2 की वैल्यू आ गई, 2 1 की वैल्यू आ गई और 2 2 की वैल्यू आ गई। इन सब वैल्यूज को कहाँ कर दो पुट कर दो। तो यहाँ से हम आंसर देने वाले हैं, इसका आंसर आएगा हेंस द मैट्रिक्स इज, उसने मैट्रिक्स से पूछी थी ना, तो मैट्रिक्स इज क्या आएगा A इज इक्वल टू, क्योंकि A मैट्रिक्स मांगी थी उसने तो A लिख दिया मैंने। मैट्रिक्स क्या आई है हमारी 1 1 कितना है हमारे पास 1 1 2 कितना है 4 1 2 1 कितना है हमारे पास 4 और 2 2 कितना है हमारे पास 16। कितने ऑर्डर की है ये 2 इंटू 2, तो यही हमारा क्या है आंसर। ठीक है, तो इतने इजी क्वेश्चंस आने हैं, आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, आपको पहले तो बस एलिमेंट्स शो करने हैं ताकि आपको पता हो कि एलिमेंट कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये शो करने हैं। और उसके बाद कुछ नहीं करना है, एक एक एलिमेंट को यहाँ पर उसकी वैल्यू निकालनी है बाय द यूजिंग ऑफ गिवन फॉर्मूला। जो भी फॉर्मूला दिया गया है उसमें i और j की वैल्यू पुट करते चले जाओ और आपका आंसर आता चला जाएगा। सारे आंसर आने के बाद आपको उन सारे आंसरों को सभी आंसरों को कहाँ पुट कर देना है, इनकी जगह पे पुट कर देना। यानी A11 की वैल्यू पुट कर दी मैंने, A12 की वैल्यू पुट कर दी, A21 की वैल्यू पुट करी और 116 की वैल्यू पुट करी। वैल्यू पुट करने पे कैसी आ गई ये मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये हमारे पास दो तरीके के क्वेश्चन हमने करे हैं जो क्या किस पर आते हैं मैट्रिक्स पे आते हैं, और बच्चों ये 101% मैट्रिक्स में आते ही आते हैं। ये समझ लो आप ये 2 या 5 नंबर आपके पक्के हैं जो आने ही आने। ठीक है, चलिए तो आज की वीडियो बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मैट्रिक्स के कुछ आगे के क्वेश्चंस करेंगे जिसमें सिखाऊंगा कि मैट्रिक्स को कैसे सॉल्व करते हैं, अगर 2 मैट्रिक्स दी गई है उनका सम कैसे करेंगे, इनवर्स कैसे करेंगे। ठीक है, तो फर्दर नेक्स्ट आगे के पार्ट्स करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर कंटेंट अच्छा लगा है, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे अपने फ्रेंड्स में, ताकि वे भी मैट्रिक्स को सीख सके। और चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली मैथ की जो नेक्स्ट वीडियोस है वो आप तक पहुंच सके। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में मैट्रिक्स के नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।